साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं जगत प्रेमी चंद्रदेव प्रवचन, अर्थात जगत प्रेमी चंद्रदेव के द्वारा जो सत्संग आपको सुनने के लिए मिल रहा है ये सार्वजनिक है। सार्वजनिक का मतलब विश्व तो बोले तो विश्व में सब आ जाता है साथियों, विश्व में सब लोग आ जाते हैं और विश्व के सभी लोगों के लिए जिस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने समझाया है, आज हम आप लोगों को उसी प्रकार से सदगुरु की वाणी को समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि आखिर सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से चेतना दी है, अर्थात अपनी तरफ से सूचना दी है जगत के लोगों को। जो लोग इस संसार में आने का मतलब भूल जाते हैं, मतलब जन्म लेते हैं, खूब कमाते हैं, खूब खाते हैं और खूब ऐश करते हैं और मर जाते हैं। मरते मरते तक उनको पता नहीं चलता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है ना। तो इस प्रकार से जीवन पशु के समान बन जाता है और आपको जीवन पशु का जो मिलता है वो अलग से, मतलब जो आत्मा है साथियों, आत्मा कभी नहीं मरती है, परंतु आत्मा 84 लक्ष योनियों में फंसी हुई है। आज इस शरीर में है, कल आपकी आत्मा दूसरे शरीर में होगी। अर्थात इस संसार में साथियों भारी दुख है और भारी दुख इसीलिए झेलना पड़ता है कि मनुष्य का तन पाकर जो मनुष्य भक्ति नहीं करता है तो वो फिर बहुत संकट में पड़ जाता है। बहुत संकट यही है साथियों कि आज हो गया और समझदार हो, ज्ञानवान हो, थोड़ा समझने लगे हो, मनमानी कर सकते हो, जो चाहो बना खा सकते हो, जो बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है ना। लेकिन अन्य योनियां जब आपको प्राप्त होती हैं तब आप बिल्कुल भी मनमानी कर नहीं पाते है ना। जैसे मान लो आपको बाघ बना दिया गया, तो बाघ बन जाओगे तो अब तुमको रोटी सब्जी का मन करता है तो कौन बना कर देगा? कोई नहीं, है ना। इस प्रकार से बाघ बनने के बाद वही खाओगे जो बाघ खा सकता है। मतलब परिश्रम हर योनियों के साथियों, हर योनियों में साथियों क्या होता है कि आपको भूख के लिए भी लड़ना पड़ता है, यानी झगड़ा करना पड़ता है। जीव जंतु जितने हैं, जैसे सर्प मेढक को खाता है ना, इसी प्रकार से बाज अन्य पक्षियों को खाता है, सर्प अन्य चीजों को भी खाता है, इसी प्रकार मेढक जो है तो अन्य कीड़े मकोड़े को खाता है। तो इस प्रकार से सभी जीवों को बहुत पीड़ा होती है जब किसी को जिंदा निगल जाता है। आपको कोई जिंदा निकल जाए तो आपका दम घुट जाएगा, यानी कि आपको बहुत पीड़ा होगी। और इस पीड़ा से छूटने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने जो मार्ग दिया है साथियों, ये है आवागमन से मुक्ति। तो चलिए जानते हैं साहब ने आखिर कहा क्या है और कैसे सदगुरु कबीर साहब ने अपना प्रेम दिया है, प्रेम ज्ञान दिया है, प्रेम सत्संग दिया है। अर्थात सदगुरु कबीर साहब ने सब कुछ इस संसार में जो बतलाया है वो शांति के लिए बतलाया है, यानी आपको अखंड शांति की प्राप्ति हो जाए। ये खंडित शांति है साथियों, जो अभी शांति है और फिर अशांति है। मतलब दिन में आपको कई बार टेंशन हो जाता है, दिन में आप कई बार खुशी हो जाते हैं, है ना। तो ये अखंडित शांति है। उन्होंने मतलब ये खंडित शांति है और उन्होंने जो शांति का ज्ञान दिया है वो है अखंड शांति। अगर सर्वत्र संसार, सर्वत्र जगत के लोग अगर कबीर साहब के उपदेश में चलने लगे तो निश्चित है कि विश्व में शांति आने के लिए जरा भी समय नहीं लगेगा। लेकिन उस ज्ञान को कोई जानता नहीं, उस ज्ञान को कोई समझता नहीं है और ना समझने ना जानने के कारण साथियों वही बात है कि अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, उल्टे ही काम करता है। तो उल्टे काम करने वाले लोगों के लिए साहब ने यहाँ पर क्या संदेश दिया है वो जानते हैं। साहब का शब्द प्रथम में कहता है, जागे जागे जंजाली जियरा, यह तो मेला टिका। यहाँ पर क्या शब्द कहता है? जाग जाग जंजाली जियरा, यह तो मेला हाट का। आगे शब्द कहता है, ज्ञान बिना धोबी का कुत्ता, घर का भयाना घाट का। ध्यान से समझिए, यहाँ पर बतलाया गया है साथियों, सबसे पहला शब्द कहता है जाग जाग जंजाली जियरा, अर्थात जंजाल। जंजाल का मतलब होता है ये नश्वर संसार, ये एक जाल है साथियों, इसमें अनंत आत्माएं फंसी हुई हैं, यानी आप भी फंसे हुए हो। पशु पक्षी जीव जंतु के सबके अंतर्गत एक आत्मा है, वो सभी फंसी हुई है। क्यों? क्योंकि जंजाल में फंस गई हैं और इन्हें पता कुछ है नहीं कि हकीकत क्या है ना। तो चलिए, मनुष्य का तन पाने के बाद में मनुष्य ज्ञान को अर्जित कर सकता है, मनुष्य ज्ञानवान होता है, मनुष्य परिश्रम कर सकता है, मनुष्य परिश्रम करके और अपने
अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकता है, जो भी इच्छा होगी। तो चलिए शब्द प्रथम में कहता है जाग जाग जंजाली चेहरा, यह तो मेला हाटा। अर्थात ये जो सारा संसार आपको दिख रहा है साथियों, ये संसार किसी ने बनाया है और यहाँ पर किसी ने मेला लगाया है, और इस मेले में जो जीव आत्माएं घूमने के लिए स्वयं से चली आई। जैसे अब आपको समझना है कि कहीं भी मेला लगता है तो आप लोग भी घूमने जाते होंगे। हर जगह दुनिया में कहीं ना कहीं मेला लगता है, प्रदर्शनी लगती है ना, नाना प्रकार की चीजें देखने के लिए संसार में लोग जाते हैं। आखिर जब ये संसार नहीं था तब साथियों आत्माएं यहाँ नहीं आती थी, लेकिन जब ये संसार बना दिया गया तो आत्माएं यहाँ पर आना शुरू कर दिए। अब यहाँ पर जो जंजाल में आता है वो फंस जाता है, तो यहाँ से छूटने के लिए उपदेश साहब ने दिया है। तो सबसे पहले जीवन का रहस्य इसमें समझाया गया है कि जाग जाग जंजाली जेरा, यह तो मेला हटका, अर्थात मेले में आए हो, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। आत्मा जो होती है साथियों, जो चेतन आत्मा है, उसका ना तो कोई भाई है, ना तो कोई चाचा है, ना पापा है ना। ये सब किसके हैं? शरीर के, है ना। ये सब किसके नाते गोते हैं? शरीर के। इसका आत्मा का कोई धर्म नहीं है, आत्मा का कोई अन्य स्वरूप नहीं है। अन्य स्वरूप का मतलब आपका स्वरूप दूसरा है ना, दूसरे आदमी का स्वरूप दूसरा है, दूसरे आदमी का स्वरूप दूसरा है, स्त्री का स्वरूप दूसरा है, पुरुष का स्वरूप दूसरा है। परंतु जो आत्मा का स्वरूप है साथियों, वो एक जैसा है, चाहे वो तुम्हारे अंदर हो, चाहे वो हमारे अंदर हो, चाहे वो किसी भी प्राणी के अंदर हो। तो यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि आप लोग फंसे हो इस मेले में आकर, भूल गए हो अपने घर का पता, है ना। तो शायद कहना चाहते हैं जाग जाग जंजाली जीरा, यह तो मेला हाट, अर्थात ये मेला अभी लगा है, ये मेला उजड़ जाएगा। तो ये मेला कब उजड़ेगा ये तो पता नहीं है साथियों, मेला लगाने वाला ही मेला उजाड़ सकता है ना। जिसने बनाया है ये दुनिया, इस दुनिया को वही बिगाड़ सकता है, आपने ये दुनिया नहीं बनाई है ना। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब समझाना चाहते हैं, ज्ञान बिना धोबी का कुत्ता घर का भयानक घाट का। यहाँ पर मनुष्यों को सदगुरु कबीर साहब ने बताया है कि अज्ञानी व्यक्ति संसार में आकर पशुवत आचरण करते हैं। पशुवत आचरण क्या होता है? अपने लिए कमाना, अपने लिए अपनी जरूरतों को पूरा करना। और अपनी जरूरतों को पूरा करने का मतलब यहाँ पर ये आ जाता है कि जब आदमी माया में खो जाता है तो यहाँ पर संसार में वो अपने जरूरतों की पूर्ति करते करते ही मर जाता है। उसे ये पता ही नहीं चलता है कि मेरी और भी कोई कामना है, मतलब इस संसार में आने का मेरा और भी कोई उद्देश्य है। ये बहुत सारे लोग संसार में भूले पड़े। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने समझाया, ज्ञान बिना धोबी का कुत्ता घर का भयानक घाट। मतलब अब यहाँ घर का भयानक घाट का मतलब क्या होता है साथियों? मनुष्य का तन प्राप्त होता है जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। उद्देश्य मतलब जीव का कल्याण करने के लिए। अभी संसार में आते हैं लोग तो उद्देश्य को भूल जाते हैं कि उद्देश्य है क्या। ऐसी स्थिति में क्या होता है? भक्ति करते हैं। अब बात वही है कि भक्ति तो सब कर रहे हैं, दुनिया में देखने को मिल रहा है। कुछ लोग ही ऐसे हैं, कुछ हैं ऐसे कि जो किसी को नहीं मानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं कि किसी न किसी को कोई ना कोई मानता जरूर है। तो अब उनको पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई धर्म में सब कोई भक्ति करते हैं, ईश्वर परमात्मा अल्लाह खुदा रब गॉड के हिसाब से अपने अपने अनुसार जैसा जैसा ग्रंथ उनके शिक्षा देते हैं वैसे वैसे वो लोग भक्ति करते हैं। तो ज्ञान पूरा नहीं मिलता इनको। पूरा ज्ञान क्या होता है? पूरा ज्ञान होता है अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान, अपने आत्मा का परिचय, है ना, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान। तो ये ज्ञान ना होने का कारण हो जाता है कि आप लोग आवागमन से छूटते नहीं हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान अधूरा रह जाने के कारण आप लोग फिर से वहीं चले जाते हैं जहां से आते हैं। मतलब इसके पहले आपको कोई दूसरा शरीर मिला रहा होगा और आप दूसरे शरीर के अनुसार आपको दुख तकलीफ सुख सब कुछ होता रहा होगा। आज मनुष्य का शरीर मिला है तो आप समझदार हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, कर्तव्य कर सकते हैं, और इतना यहाँ तक कि अपने जीवन का कल्याण भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस संसार नश्वर संसार में जो आप फंस गए हैं, यहाँ पर जो आपको खाना पीना भूख चिंता सुख दुख ये सब जो आपको मिल रहा है, ये सब माया का जाल है। सब कुछ ये माया का जाल है और माया के जाल में शांति कहीं नहीं। ये क्षणिक शांति कोई शांति नहीं है कि कुछ देर तक आपको बहुत आनंद आया, ये शांति नहीं। थोड़ी आनंद है, थोड़ी वहीं पर तकलीफ है, समस्या है, बीमारी है, रोग है
है ना। नाना प्रकार से समस्याएं शरीर में व्याप्त हैं और वही संसार में उसी प्रकार से सारा संसार भटक रहा है। तो सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं कि दुख तो तुम्हें सर्वत्र शरीरों में प्राप्त होगा, चाहे तुम सिद्धियों में चले जाओ, मतलब सिद्धि योनि आपको प्राप्त हो जाए, फिर भी आपको दुख होगा। ऐसा ना सोचो। बस इतना है कि हर एक चीज की सीमा होती है साथियों, कि मनुष्य क्या क्या कर सकता है, मनुष्य के अंतर्गत की सीमा है। तो मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य तो ये है कि मनुष्य आत्मा परमात्मा को जान सकता है, और इस संसार में आत्मा परमात्मा को जानने के लिए सच्चा गुरु बनाना पड़ता है, सच्चे गुरु को पकड़ना पड़ता है, जो गुरु आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवा देता है। लेकिन ऐसे गुरुआ संसार में वर्तमान में मिल नहीं रहे हैं, ऐसे गुरुआ आप लोगों को देखने में नहीं आए। लेकिन आदि अनादि मुक्ति पंथ में ऐसा ही गुरु आपको प्राप्त होता है, जो आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करवा देता है। तो चलिए आगे चलते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने आगे शब्द में क्या कहा है वो भी समझ लेते हैं। आगे शब्द कहता है, सिर पर बोझ लिए ममता का, जैसे घोड़ा भाट का। सिर पर बोझ लिए ममता का, जैसे घोड़ा भाट का। कौल कराल किया करता सो, भया बरस तू 60 का। शब्द को समझना। शब्द यहाँ पर प्रथम शब्द ने यहाँ पर कहा, सिर पर बोझ लिए ममता का, जैसे घोड़ा भाट का, है ना। सिर पर बोझ लिए। अब यहाँ पर इस संसार में जब आप आते हो साथियों, तो आपके ऊपर सिर पर बोझ हो जाता है। कौन सा बोझ? जब आप यहाँ संसार का नियम है कि जब आप आओगे इस संसार में, तो आप माता पिता के अनुसार ही आओगे, है ना। तो माता पिता के अनुसार आप जन्म लेते हैं, तो माता पिता की सेवा करना पड़ता है, ये भी एक आपका बोझ है ना। इसी प्रकार से पत्नी से शादी करते हो, किसी लड़की से शादी करते हो, वो पत्नी हो जाती है, तो वो भी एक बोझ है। बच्चे पैदा करते हो, वो भी एक बोझ है। तो ये क्या हो गया? बोझा लाद के घूमते रहो, है ना। यहाँ पर साहब ने क्या कहा, जैसे सिर पर बोझ लिए ममता का, सिर पर बोझ लिए ममता का, जैसे घोड़ा भाट। ये ममता, मतलब ममता शब्द यहाँ पर समझ लो जिससे आप स्नेह रखते हैं, जिस पे आप मोहित होते हैं। माता पिता आपको जन्म देते हैं, तो माता पिता को तो ठुकरा नहीं दोगे। माता पिता आपको जन्म देते हैं, तो माता पिता को तो आप ठुकरा नहीं सकते हो। इस प्रकार से आप ममता में फंसे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से सारा जीवन अगर आप यही करते रहेंगे, मतलब कि अपने कर्तव्यों को नहीं समझेंगे कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। आपको ये सब करना है, माता पिता की सेवा करना है, और पत्नी धर्म पत्नी का देखभाल भी करना है, और बच्चों की भी पालन पोषण करना है, परंतु उचित स्थिति में रहना। उचित स्थिति का मतलब ये है कि शांति से रहना, शांति बनाए रखना है। अब मनुष्य का तन तो पा लिया, मनुष्य का ज्ञान नहीं मिला, मनुष्य होने का कुछ तुम्हें उद्देश्य नहीं प्राप्त हुआ कि मैं आखिर मनुष्य क्यों हुआ हूं। और जब ऐसा नहीं समझ में आता है, ऐसे ही लोग देखो संसार में बहुत, कोई टेंशन हुआ तो कोई जहर खा लिया, तो कोई आग लगा लिया, है ना, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई कुछ, मतलब जानबूझ के भी बहुत सारे लोग आत्महत्या संसार में करते हैं, जानते ही नहीं जीवन कैसा। तो उनको न तो यहाँ का सुख मिलता है, न वहां का सुख मिलता है। तो साहब यहाँ पर साहब ने ये कहा है कि जिस प्रकार आप ममता का बोझ सिर पर लेकर घूमते हो, तो इसी प्रकार से ये कब तक रहेगा? ये आपको जब तक शरीर मिलता है तब तक रहेगा। आज मनुष्य का शरीर है तो भी आपके माता पिता हैं, दूसरा शरीर प्राप्त होगा तो भी आपके माता पिता होंगे। पशु बन जाओ, पक्षी बन जाओ, तो वो भी तो किसी को जन्म देते हैं, है ना। इसी प्रकार से आपको समझना पड़ेगा संसार के नियम को, संसार के कानून को और मानवता को। मतलब मेरा मनुष्य का शरीर मुझे क्यों प्राप्त हुआ है। सदगुरु कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि आप लोग सारा समय यूं ही बर्बाद कर देते हैं, तो वो जगा रहे हैं कि थोड़ा जागो, समझो, बूझो, स्वयं को पहचानने का प्रयास करो, स्वयं के उपदेश को पूरा करो, स्वयं के उद्देश्य को पूरा करो, जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है ना। तो साहब ने आगे शब्द में क्या कहा, काल कराल किया करता से भया वरस्तु साठ। काल शब्द यहाँ पर साहब ने किसको कहा? काल शब्द साथियों यहाँ पर उसको कहा है जिसने इस दुनिया को बनाया,
जिसने इस दुनिया को बनाया है वही इस दुनिया को चला रहा है। और आप सब मतलब आप सभी आत्माएं कर्म भर्म जाल में फंसे हुए हैं और इस सृष्टि को चलाने वाला वही है जिसने सृष्टि को बनाया है ना। तो इस संसार में क्या होगा इसका निर्णय वही कर सकता है, आप नहीं। समझ रहे? तो बात कुछ ऐसी है कि काल कराल किया करता से भयावस्तु 60 का, अर्थात संसार में काल का संविधान चलता है। काल के जो उसने संविधान में बनाया है उसका स्वयं का संविधान, कोई नहीं परिवर्तन कर सकता। जैसे सूर्य प्रतिदिन उगता है, उगना पड़ेगा। कभी कभी घनघोर अंधेरा हो जाता है, सूर्य का दर्शन नहीं होता, ये भी उसकी मर्जी है, इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता, है ना। तो इस प्रकार से समझने का प्रयास आप लोगों को करना है कि आखिर सदगुरु कबीर साहब क्या समझाना चाहते हैं। काल कराल किया करता से भयावस्तु 60 का, अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आप लोग धीरे धीरे से मृत्यु के किनारे पहुंच जाते हैं, मृत्यु के करीब पहुंच जाते हैं। आपका जिंदगी यूं ही गुजर जाता है। तो आपकी जिंदगी यूं ही ना गुजरे, मनुष्य के तन का उद्देश्य पूरा करके गुजरे, पूरा करके खत्म हो, तो बहुत खुशी की बात है। अब जिसने धोखे में जीवन को गुमाया है, धोखे में जीवन का बर्बाद कर दिया, जीवन का समय बर्बाद कर दिया, मोह ममत्व में पड़कर माया के जाल में भटकता रहा, तो वो मनुष्य का तन जो प्राप्त होता है, अगर आपको इसमें मुक्ति ना मिली तो फिर मुक्ति संभव नहीं है ना। तो ये एक मौका मिलता है आप लोगों को कि जा, अगर तू खोज सकता है तो खोज ले परमात्मा को, मतलब छूट सकता है तो छूट जा इस माया के जाल से। तो आप मेले में सौदा करने के लिए आए, और इस मेले में आपको क्या सौदा करना चाहिए, है ना। बाजार जाते हैं, शोरूम जाते हैं, 10,000 का वो लिए, 15,000 का वो लिए, 50,000 का वो लिए, 3 करोड़ का बंगला है, कंपनी है, आप सब कुछ कर लेते हैं। अगर ये पता नहीं चलता बहुत सारे लोगों को कि हमको गुरु भी करना है, गुरु भी बनाना है, और गुरु से हमें आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करना है, ये सौदा बहुत कम लोग कर पाते हैं, जानते ही नहीं है ना। आजकल तो क्या हो गया है, बहुत मतलब जगह जगह में गुरु हो गए, तरह तरह के गुरु हो गए हैं। तो सब गुरु लोग तंत्र मंत्र देते रहते हैं, ये मंत्र से मुक्ति हो जाएगी, ये मंत्र से भगवान मिलेगा, ये मंत्र से ईश्वर मिलेगा, ऐसा मतलब सब लोगों को भटकाते रहते हैं। क्यों भटकाते हैं? क्योंकि आप लोगों को ज्ञान नहीं है, और आप लोग चाहे जिसकी बातों को मान लेते हैं, है ना। तो सत्य को मानना है आपको। सदगुरु कबीर साहब ने सत्य को सामने लाया है, सत्य ज्ञान को सामने लाया है। सत्य को जब आप जान लेते हो तब आप ज्ञानी माने जाते हैं। किसी ने कह दिया परमात्मा मरने के बाद मिलेगा, ग्रंथ आपने पढ़ लिया, आपने भी मान लिया हाँ हाँ मरने के बाद परमात्मा मिल जाएगा। किसी ने कह दिया ये मंत्र को पढ़ लो, और आपने मान लिया। कब मिलेगा? मतलब जीते जी पढ़ते रहो, मिल जाएगा। ये तो आप लोगों के साथ धोखा हुआ है। यानी समस्त धर्मों में, एक धर्म की बात नहीं, जितने धर्म लोगों ने दुनिया में बना दिए हैं, नाना प्रकार से भक्ति करते हैं परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए, मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए, मतलब मोक्ष के लिए जो भी रास्ताएं बतलाए जाते हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ये सारे आडंबर लोगों ने बनाए रखे हैं, इससे कुछ होता नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब ने जगाने का प्रयास किया है कि तुम्हारा जीवन धीरे धीरे से बीतता जा रहा है। किसी न किसी समय मतलब आप 60 वर्ष के हो जाते हैं, 60 वर्ष बोले तो अब तुम मृत्यु सैया की ओर जा रहे हो, आगे जा रहे हो, और आगे तुम्हारे मृत्यु खड़ी है, अर्थात जीवन आपका यूं ही बीत गया ना। अब बहुत सारे संसार में लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अभी तो मेरे पास बहुत समय है, भक्ति में कभी और कर लूंगा। तो ये सोचकर जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। पहले इस जीवन के उद्देश्य को पूरा करने की सोचना चाहिए, और इसके बाद में जो बची जिंदगी होगी तो जिएंगे। क्योंकि वो तुमको कब क्या कर सकता है ये आप लोग नहीं जानते हैं। ये दुनिया को चलाने वाले के अधीन आप सब लोग हैं। परंतु फर्क ये है कि आप अगर कर्तव्य करते हैं, उसने भाई मौका दिया है, तो आपका मौका वो जाने नहीं देगा हाथ से। अगर आप चाहते हैं तो गुरु की शरण में भी जा सकते हैं। देखो, आप स्वयं सोचो कि आपको किसी ने रस्सी में बांध कर रखा नहीं, आप आजाद हो। आप चाहो तो आप चाहे जो काम कर सकते हो, आप ऐसा समझो ना। फर्क ये है कि किसी के साथ गलत करोगे तो उसका दंड तुम्हें यहाँ तत्काल मिल जाएगा। किसी अन्य के साथ गलत करते हो और किसी को यहाँ पर पता नहीं चला तो उसका दंड तुमको फिर चल के वहां मिलता है जहां से तुम आए हो।
ऐसा मत सोचो कि हम बस हमारा हमारा जमाना है, हमारा हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा सोचकर जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहब ने इसमें समझाने बहुत सारी बातें इसमें समझाई हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर शब्द में कहा, काल कराल किया करता से भया वरस्तु साठ का। अर्थात ये उसका नियम है कि संसार में जैसे उसने खुद ही वो उम्र मतलब जो निश्चित करता है कि चलो मनुष्य की इतनी उम्र हो जाए, इतनी उम्र हो जाए, तो इतनी उम्र के अनुसार वो सबको जो है तो शरीर देता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्म लेते हैं मर जाते हैं, गर्भ में ही मर जाते हैं, कुछ लोग लंगड़े लूले पैदा होते हैं। तो ये सब कुछ साथियों, ये संसार जो है, ये संसार में जो है तो सब सजा भोगने के लिए जन्म लेते हैं। और ये आपको सजा से मतलब छूटने के लिए ये मनुष्य का तन प्राप्त होता है कि अब आपको कोई भी सजा नहीं मिलेगी अगर तुम अपने उद्देश्य को पूरा कर लो, कोई सजा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर अपने उद्देश्य को आपने पूरा नहीं किया, मानव तन को यूं ही जाने दिया, तो फिर समझ लो आपका तो मतलब क्या होने वाला है ये तो वही जानता है जिसने इस संविधान, इस संसार को बनाया है और चला रहा है। और उसने सब कुछ बनाया है, ये दुनिया में भी उसका ही बनाया कानून है। यहाँ चाहे कोई भी कहे कि मैंने बनाया, उसने बनाया, उसने बनाया, ये सब नाम लोगों के नाम है, लेकिन उसके बिना पत्ता ही नहीं हिल सकता जिसने दुनिया को बनाया। आप लोग कंप्यूटर बनाते हैं, कहने का तात्पर्य किसी साइंटिस्ट ने कंप्यूटर बनाया, तो कंप्यूटर कोई ऐसा है जो अपने आप चलता रहे? नहीं, आदमी उसको इस्तेमाल करता है, आदमी चलाता है। तो बस यहाँ पर बात को आप लोगों को समझ लेना है कि आप जिसे बनाते हैं ना, उसे आप कंट्रोल करते हैं, आप अपने नियंत्रण में रखते हैं। इसी प्रकार जिसे ये दुनिया को जिसने बनाया है, ये पूरी दुनिया उसके नियंत्रण में है, ये समझ के आपको चलना। तो सदगुरु कबीर साहब ने इस प्रकार का रास्ता बतलाया है कि आप इस नश्वर संसार से छूट सकते हो और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। आवागमन से छूट जाओगे तो सारे बंधनों से आजाद हो जाओगे, ना तुम्हें भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ना कोई तुम्हारा राजा होगा और ना ही तुम किसी के गुलाम होगे, समझे। परंतु कर्म भर्म में फंसे हुए हो, ये बात समझने में आपको जरा देरी लग सकती है। तो चलिए आगे जानते हैं साहब ने आगे क्या कहा है, वो भी समझ लेते हैं। आगे शब्द कहता है, माते पिता दारा सुत बंधु कुटुम कबीला ठाटिका। मात पिता दारा सुत बंधु कुटुम कबीला ठाट का। आगे शब्द कहता है, अंते समय तू चले अकेला जैसे बटोही बाटिका। कितना प्यारा शब्द है। शब्द ऊपर से बोलता है, मात पिता दारा सुत बंधु कुटुंब कबीला ठाठ का। अर्थात संसार में जब आप आते हैं साथियों, तो आपके माता पिता हो जाते हैं। वही बात बताया गया कि आपके माता पिता से भी आपका नाता जुड़ जाता है, कुटुंब परिवार से आपका नाता जुड़ जाता है, उनमें आपका स्नेह होता है, वो लोग भी आपसे नाता जोड़ लेते हैं और ये सब होता है। मतलब आप लोगों का कोई यहाँ बन जाता है। ये सब माया का जाल है जो यहाँ आते ही आपको पकड़ लेते हैं। मतलब आप चाहो तो छूट जाओगे, परंतु यहाँ के नियम जैसे हैं उस नियम से ही आप छूट सकते हो, अपने मर्जी से नहीं। अब यहाँ तो बहुत सारे डरपोक लोग ऐसा करते हैं, पैदा हुए, थोड़ी बड़े हुए, भक्ति सवार हुई तो जंगल पकड़ लेते हैं, गुफा पकड़ लेते हैं और बोलते हैं हम माया जंजाल से छूट गए। अरे माया जंजाल को पहले जानो, माया जंजाल से छूटना आसान बात नहीं। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने समझाने का प्रयास किया है कि ये संसार में ऐसा होता है। ठीक है। मात पिता दारा सुत बंधु कुटुंब कबीला ठाट का। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आप जब यहाँ आते हैं तो आपको चाहने वाले बहुत मिल जाते हैं, है ना। अब इसके आगे शब्द ने कहा, अंत समय तू चले अकेला जैसे बटोही बाट का। अर्थात जब आप मरते हैं, जब आपके अंतर्गत शरीर में विद्यमान आत्मा इस शरीर से निकलती है, जब आत्मा इस शरीर से निकलती है और आत्मा को फिर कहाँ जाया जाता है? यमराज के दरबार। यानी क्यों? क्योंकि तुम कर्तव्य करने आए हो।
और इस जीवन में आकर तुम्हें कर्तव्य करना है, वो हासिल करना है जो जीवन का उद्देश्य है। और बाकी जो शरीर मिलते हैं आत्माओं को, कोई भी शरीर मिल जाए ना, पशु पक्षी जीव जंतु कीड़ी मकोड़ा, वो सब कर्म करने के लिए नहीं है, वो सब सजा भोगने के लिए है, दंड भोगने के लिए योनियां प्राप्त होती हैं। कोई भी योनि प्राप्त हो जाए मनुष्य के शरीर को छोड़कर, समझे, सबको दंड मिलता है, ऐसा मत समझ लेना केवल मनुष्य को तकलीफ है, तकलीफ सबको है। अब मनुष्य ही आजकल सबके लिए काल बन के बैठा हुआ है। मनुष्य क्या नहीं खा रहा है, सब खा लेते हैं। कुछ पशु पक्षी नहीं बच रहे, कीड़े मकोड़े नहीं बच रहे, मनुष्य ही खा रहे हैं, है ना। तो ये बाकी की जो योनियां होती हैं प्राप्त होती हैं, बाकी के जो शरीर आत्मा को मिलती हैं, वो सब क्या है, दंड भोगने के लिए भेजा जाता है कि तूने मनुष्य का तन पाकर कर्तव्य नहीं किया, जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं किया, तो चल भोग। ये तो चक्की है उसकी, चला रहा है, जो उसके चक्की में फंस गया वो फंसा रहता है, पिसरता रहता है। और जो सद्गुरु की शरण चला जाता है, आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो वो सर्वत्र बंधनों से छूट जाता है, अर्थात उसे फिर यमराज नहीं पकड़ पाता है। जो सतगुरु की शरण आ जाता है, सतगुरु आपको संसार में कहीं मिले या ना मिले, लेकिन आदि अनादि मुक्ति पंथ में मिल जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सतगुरु ही होता है जो आपको आत्मज्ञान करवा सकता है। दूसरा इस संसार में कोई है नहीं जो करवा सकता है। ये अधिकार ही सतगुरु के ऊपर रहता है। सतगुरु कौन होता है मालूम? जो सत्य को जानता है, जो सत्य पे चलता है, जो सत्य मार्ग पे चलाता है, जीवों का उद्धार करता है, वो सतगुरु होता है। यहाँ तो जिसको ही देखो वही सतगुरु बन जाता है, सत्य नहीं बोलते हैं फिर भी सतगुरु बन जाते हैं। तो ऐसी बात यहाँ पर सतगुरु कबीर साहब ने समझाइए, अंत समय तू चले अकेला जैसे बटोही बाट, है ना। मतलब अंत समय जब आप यहाँ से जाते हैं तो आपके साथ कोई नहीं जाता, जैसे बटोही बाट का मतलब यहाँ पर शब्द ऐसा आ गया कि जैसे कि आपका दुनिया में कोई है ही नहीं आपके साथ जाने वाला, है ना। यहाँ आपके साथ खाने वाले भी मिलेंगे, आपके साथ घूमने वाले भी मिलेंगे, आपके साथ काम करने वाले मिलेंगे, आपके साथ रोने वाले भी मिलेंगे, आपका मतलब आपकी सहायता करने वाले भी मिलेंगे, हर प्रकार से मिलेंगे। लेकिन जब आप यहाँ से जाते हैं, जब आपकी मतलब यहाँ से छुटकारा होता है, तब आप उस समय अकेले ही चल देते हैं। तब आपका कोई नहीं होता, किसी से कोई नाता नहीं होता, किसी से बता के भी नहीं जाते कि मैं अब जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तब आपको पता चलता है कि यार मेरा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं तो अपना इनको समझता था, है ना। तो साथियों, जब जीते जी किसी को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो इस भ्रम से मुक्त हो जाता है कि वो मेरा चाचा है, कि वो मेरा काका है, कि वो मेरा दादा है। ये रिश्ते नाते मात्र शरीर के हैं, और ये शरीर के रिश्ते नाते साथियों झूठे हैं। परमात्मा का नाता आपका सच्चा है, जिसे आप भूल गए हो, जिसे आप छोड़ के आ गए हो, इस नश्वर संसार में फंस गए हो। अगर तुम उसको प्राप्त कर लो जीते जी, जैसे माता पिता सबकी सेवा करते हो, ऐसे ही अगर सतगुरु की शरण लेकर उसकी भी सेवा करो तो आपका जीवन सुधर सकता है। लगन लगाना पड़ता है भाई। किसी का बेटा है, अगर वो उसको खर्चा नहीं देता तो बेटा बाप को मारने लगता है ना। ये संसार का, ये माया का संसार है, माया का जाल है। यहाँ सब स्वार्थ के साथी हैं, और एक सतगुरु होता है जो आपको यहाँ से जाने का टिकट काट देता है, उद्धार कर देता है। तो सतगुरु कबीर साहब ने इस प्रकार से समझाया है इस शब्द में कि आप मरते समय जब अकेले चल देते हैं, आपका कोई आपका साथी नहीं होता, आप स्वयं ही समझ लेते हैं कि मेरा इस संसार में तो कोई था ही नहीं, मैं फालतू ही इनको अपना मानता था, क्योंकि ये शरीर भी आपका नहीं है, ये आपको लगता है। यहाँ पर उसने दिया है आपको, है ना, तो इसका इस्तेमाल सही करो। दिमाग दिया, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, विवेक दिया, जो भी दिया वो सब आपको देके भेजा गया। अब इसका तुम सही उपयोग करोगे तो आपको फायदा होगा। फायदा ये होगा कि सही उपयोग करोगे तो अब मतलब यही है कि संसार में आए हो तो खाना कमाना है, तो आप मेहनत कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग मेहनत नहीं करते, चोरी करते हैं। अब ये चोरी करते थे, दुष्कर्म हो गया, है ना। खाना खाना है तो तुम शाकाहारी भोजन भी कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोग मीट मटन मांस ही खाते हैं,
जानबूझकर जीव हत्या करते हैं तो ये दोष लग जाता है। दूसरे को मारने का अधिकार आपको नहीं है, लेकिन नहीं, कानून है, यहाँ का कानून नहीं अलग। तो लगभग उसका संविधान ही ऐसा है कि वो खुद ही पाप करने का नियम बना के रखा है। अब तुम चाहोगे तो पाप करोगे, जबरदस्ती तुमसे कोई पाप नहीं करवाएगा। समझ रहे? आपको कोई कह रहा है कि तू मुसलमान है, उदाहरण दे रहे हैं, आपको कोई कह रहा है कि तू मुसलमान है तो तेरे को मांस खाना ही पड़ेगा। आवश्यक नहीं है, आपकी इच्छा नहीं होती है तो आप नहीं खाओगे। क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा मुसलमान से अलग कर देंगे ना। तो कोई संसार में मुसलमान हिंदू है ही नहीं, ये तो बातें चल रही हैं, कोई ऐसी बात है ही नहीं, ये तो लोगों ने बना दिया। तुम भी अलग धर्म बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। इस संसार में ऐसा होता है 10 लोग इकट्ठा हो गए ना तो उसके समूह में और जुड़ जाते हैं। रैली वैली आप लोग देखते होंगे तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 1000, फिर ये लोग ऐसा कर देते हैं हमारा शासन चलना चाहिए, हम जो बोले होना चाहिए, हमारी मांगे पूरी करो, फलाना ढिमका, है ना। ऐसी बातें संसार में समूह बना के लोग घूमने लगते हैं, हम ये वाले हैं, हम ये वाले हैं ना। ऐसे ही करके नाना प्रकार के धर्म बन गए। सब लोग अपना धर्म तो भूल ही गए, अपना मकसद उद्देश्य को भूल गए, है ना। तो इस प्रकार से जब ज्ञान नहीं होता है साथियों तो इंसान हर सुख को, हर किसी भी प्रकार का सुख उसको प्राप्त नहीं होता। ऐसा मानो ना, ये सुख है ही नहीं, ये क्षणिक सुख है। खाने में आनंद आ गया, घूमने में आनंद आ गया है, उस पिक्चर में आनंद आ गया, है ना, कॉमेडी देखने में आनंद आ गया, फुटबॉल खेलने में आनंद आ गया, मैच देखने में आनंद आ गया। ये क्या है? ये क्षणिक आनंद है। ये आनंद नहीं, ये आनंद भी माया का जाल है साथियों। कभी आपकी अवस्था ऐसी थी कि आपको ना आनंद आता था, ना किसी की चिंता होती थी, ना तो आपको दुख होता था, ना आप कभी बीमार होते थे, ना आपको कभी ठंडी लगती थी, ना आपको कभी गर्मी लगती थी। ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं होता था। लेकिन अब हो रहा है, क्योंकि संसार में नाना प्रकार के धर्म गुरु जो बैठे हुए हैं, ऐसी ऐसी शिक्षा देते हैं, ऐसा ऐसा ज्ञान देते हैं कि आदमी पहले ही से अज्ञानी था उसको और अज्ञानी बना देते हैं। आदमी का छोटा सा दिमाग होता है। बात वही है कि आप सुनकर उस पर विश्वास मत करो। प्रैक्टिकल इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिकल करो। साइंटिस्ट इसीलिए परमात्मा को स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा को देख नहीं सकता, परमात्मा को वो जानता नहीं है। उसको जानकारी देने वाला कोई मिलता नहीं है ना। तो इसी प्रकार से जो संत होते हैं, सद्गुरु होते हैं, वो आत्मा परमात्मा को जानने वाले होते हैं, और जो जानता है वो आपको भी जानकारी दे सकता है कि वो कैसा होता है, कौन है ना। तो एक बार जब किसी को, आदमी को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है तो संसार को और खुद को वो सब कुछ समझ लेता है कि ये क्या है, और इसके बाद वो आवागमन से मुक्ति का जतन भी कर सकता है। मतलब अच्छे कर्तव्य आप करते हैं, सतगुरु के बताए मार्ग पे आप चलते हैं, तो आप अपने मुक्ति का जो ये मकसद है, आपके जीवन का उद्देश्य है, ये आप पूरा कर सकते हैं। लापरवाही करेंगे, मनमानी करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे तो आपको दंड के सिवाय कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। तो चलिए, इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने इस शब्द में समझाने का प्रयास किया है कि मात पिता दारा सुत बंधु कुटुंब कबीला ठाट का, और अंत समय तू चले अकेला जैसे बटोही बाट का। इसी प्रकार से आगे शब्द में क्या कहता है, क्या कहना चाहता है शब्द, ये जान लेते हैं सदगुरु कबीर साहब ने क्या समझाया। आगे शब्द कहता है, हाथी घोड़ा माल खजाना जामा जर कश पाटिका रूपा सोना धरा रहेगा लादे भारा काट का लादे भारा काट का।
शब्द ने क्या कहा? शब्द ने यहाँ पर मतलब आप लोगों को सदगुरु कबीर साहब ने इस शब्द में समझाने का प्रयास किया है कि हाथी घोड़ा माल खजाना जामा जरकस पाट का। अर्थात आप जो कुछ अर्जित करते हैं संसार में, पहले राजा रजवाड़ होते थे, है ना, उन हाथी खरीदते थे, घोड़े खरीदते थे, है ना, और बहुत धनवान होते थे भाई। राजा 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 होते थे पहले की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन आज भी कोई आदमी कुछ भी कमाता है तो वो उसका राजा होता है ना, उसका मालिक होता है। तो आप इस संसार में आते हैं, कर्म करते हैं, कर्तव्य करते हैं। बहुत सारे लोग जैसे कोई बादशाहों की तरह जीता है। बादशाहों की तरह जीने का मतलब ये है कि उसके पास कोई कमी नहीं है। 10 फैक्ट्रियां चल रही हैं, हजारों लाखों उसके नौकर हैं, तो वो चैन से सो रहा है। उसको लगता है सब कुछ मेरे पास है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे संसार में लोग भूले पड़े हुए हैं। भूलना नहीं है। इसीलिए साहब ने ऊपर के शब्द में कहा है, जाग जाग जंजाली जीरा यह तो मेला हट। जागो, समझो, कर्तव्यों को पहचानो, अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करो, नहीं तो सोते ही रहोगे। आप सोचो सोते ही रहो, सोते ही रहो कहने का मतलब सोते ही रहो, तो आपका जीवन कैसा हो? आप सोते ही रहो। आप जब एक बार मनुष्य का शरीर त्याग देते हैं ना, तो आपका जीवन सोने के समान हो जाता है। सोते रहो, क्योंकि सभी योनियों का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब दुख है, केवल दुख, केवल पीड़ा पीड़ा पीड़ा, तकलीफ, समस्या, दुविधा। इंसान तो बीमार पड़ता है ना, तो उसको तो कोई इलाज भी कर देता है। जंगली जानवर अगर बीमार पड़ जाए तो वो बीमारी में भी मर सकता है, क्योंकि उसका इलाज कौन करेगा, कैसे करेगा, है ना? कौन बताएगा, किसको बताएगा? क्योंकि वो लोग तो एक ही भाषा बोलते हैं, है ना। आदमी तो हर भाषा बोल लेता है। चिड़िया की बात आवाज आदमी बोलता है, कौआ की आवाज, कुत्ते की आवाज, हाथी की आवाज, कोयल की आवाज, आदमी सब कुछ। देखो कितना कलाकार है आदमी, है ना। तो आदमी परमात्मा को भी जान सकता है, आदमी अपने जीवन का कल्याण भी कर सकता है। लेकिन बात वही है, और सब कुछ कर लेते हैं, बस यहाँ ध्यान नहीं जाता है कि अभी हमारा ये मकसद बाकी है, ये उद्देश्य पूरा करना है। सदगुरु कह रहे हैं कि जागो जागो। जब जाग जाओगे तो उद्देश्य पूरा करने के लिए सोचोगे भी। तो अभी तो संसार में संसार के लोग सो रहे हैं, इसलिए साहब ने इस प्रकार से कहा, जाग जाग जंजाली जीरा यह तो मेला हट, है ना। तो साहब ने यहाँ पर कहा, हाथी घोड़ा माल खजाना जामा जरकस पाट का, और रूपा सोना धरा रहेगा लादे भारा काट। यहाँ पर शब्द ऐसा बोल दिया गया है कि जैसे कोई मरता है ना। आज के जमाने में तो वीआईपी सिस्टम हो गया है, लेकिन पहले के जमाने में सब कुछ, मतलब एक समय ऐसा था साथियों जब कभी मुसलमान शब्द नहीं था, है ना। मतलब जब मनु ने मतलब हिंदू धर्म की बात की, हिंदू मतलब ये जो जात पात का ये संसार में जाल बिछाया, उसने जात पात बनाए, जो भी किया, तो उस हिसाब से मतलब पहले का एक ही नियम होता था कि लोगों को लकड़ी में जला दिया जाता है। लकड़ी में वेद शास्त्रों के अनुसार संसार चल रहा था पहले। और जब मुसलमान बने तो मुसलमान कुरान के हिसाब से चलने लगे। इसके हिसाब से कुरान। तो इस संसार का प्रथम ग्रंथ वेद माना जाता है, 4 वेद प्रथम। और मुसलमानों के लिए कुरान प्रथम वेद माना जाता है, प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो हो गया एक ग्रंथा ग्रंथी तो छोड़ ही दो। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अंतिम समय आपको लकड़ी के ढेर में सुलाकर जला दिया जाता है। अर्थात वही बात है कि अंत समय तू चले मतलब के रूपा सोना धरा रहेगा लादे भारा का। अर्थात सोना चांदी देखो कोई पहनता भी है, आप पहनते भी होंगे, तो जब आपको मृत्यु सैया में आप जब होते हैं तब आपको लकड़ियों में मतलब लकड़ियों का मंडप बनाया जाता है और आप लोगों को उठाकर ले जाया जाता है लकड़ियों में सुलाकर। उस समय सोना चांदी आपका सब ले लिया जाता है, वो सब यहीं रह जाता है, जाता नहीं है आपके साथ। आपके साथ वैसे जाता कुछ भी नहीं है, परंतु मृत्यु सैया में जब आपका शरीर होता है तो लकड़ी आपके साथ होती है। तो यहीं पर वो शब्द कहा जाता है कि लादे भारा काट।
तो समझने का प्रयास करना है कि सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से आपको जगाने का प्रयास किया है, जीवन के रहस्य को समझाने का प्रयास किया है कि इस प्रकार से जीवन व्यतीत हो जाता है। आप कितना भी धन अर्जन करते हैं, लेकिन ऐसा समय आता है कि सब यहीं रखा रह जाता है, कोई काम नहीं आता। तो ऐसे धोखे में आप लोग जीवन ना बिताओ, ऐसे सोते मत रहो, थोड़ा जाग जाओ। सदगुरु कबीर साहब ने जगाने का प्रयास किया। चलिए आगे जानते हैं शब्द में साहब ने क्या कहा है, वो भी समझ। आगे सदगुरु कबीर साहब का शब्द कहता है, नर तने पाए धनी नहीं चीन्हा, भूला ताही निराट का, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, जम कूटे जस टाट का। नर तन पाए धनी नहीं चीना, नर तन पाए धनी नहीं चीना, भूला ताहि निराट का। नर तन पाए धनी, यहां से समझ लो पहले साहब ने कहा नर तन पाए धनी नहीं चीना। धनी शब्द, यहाँ धनी शब्द दो प्रकार से समझाया जा सकता है। धनी शब्द एक प्रकार परमात्मा की ओर संकेत कर रहा है, लेकिन यहाँ पर परमात्मा नहीं कहा जाता। यहाँ पर कहना पड़ेगा कि मनुष्य का तन आपको प्राप्त हो गया तो हीरा तन मिल गया आपको, मतलब इतना अच्छा शरीर मिल गया, इतना अच्छा आपको मौका मिल गया कि आप छुटकारा पा सकते हो इस माया के जाल से। वरना माया के जाल में फंसने वाला प्राणी किस प्रकार से तड़पता है, बिलखता है, आप लोग तो हॉस्पिटल में जाकर देख भी सकते हो, और भी देख सकते हो कि किस प्रकार से पानी में मछलियों को फंसाया जाता है, चाहे इतनी छोटी छोटी क्यों ना हो। तो इस संसार में जो है तो सुख नाम की चीज ही नहीं। ये अज्ञानी लोग यहाँ संसार में सुखी रहते हैं। ज्ञानी लोगों को इस संसार में सुख नहीं होता, वो जानते हैं नश्वर संसार है, इस संसार में थोड़ा सुख थोड़ा दुख तो क्या सुख मिला, कोई मिला बिछड़ गया तो क्या मिला, है ना। तो परमात्मा ऐसा शब्द है, परमात्मा का ज्ञान ऐसा है, आत्मा का ज्ञान ऐसा है, जो एक बार मिलता है ना वो बिछड़ता नहीं। अब यही बात है कि आपको पता तो है नहीं कि मैं कौन हूँ, तो बस जो जी में आता है सो करते हो। तो साहब ने यही कहा नरतनपन, मनुष्य का तन आपको मिल गया ना, तो आप समझ लो मुझे अमोलक वस्तु प्राप्त हो गई है। अब आप सोना चांदी गाड़ी बंगला इस चीज का टेंशन मत रखो, आप झोपड़ी में भी जीवन व्यतीत कर सकते हो। आप एक तिरपाल लगा के उसमें भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो, लेकिन जब आपके ऊपर ऐश्वर्य का नशा चढ़ता है ना, वही बात है, तब आप उलझ जाते हो। ऐश्वर्य ऐसी चीज है जो आपको शांति नहीं दिलाता। आप सोच ले मुझे हेलीकॉप्टर में चलना है, उदाहरण के लिए हेलीकॉप्टर कितना महंगा आता है, घना परिश्रम करना पड़ेगा, कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। ये क्या है? ऐश्वर्य। आप बस से भी कहीं जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो, है ना। तो ये बहुत सारे विचार साथियों मनुष्य के अंतर्गत ऐसे चलते रहते हैं जो बेकार के होते हैं। उनमें से कुछ विचार ऐसे होते हैं जो लोग पूरा कर लेते हैं, कुछ विचार ऐसे होते हैं जो केवल विचार में ही चलता रहता है, उनके साथ वो मतलब वो प्राप्त नहीं होता जो मनुष्य सोचता है। इस प्रकार से साहब ने कहा नरतन पाए धनी नहीं चीना, भूला ताहि निराट। यहाँ पर निराट शब्द साथियों तुम्हारे आत्मा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान की बात बतलाई गई है। निराट शब्द यहाँ पर आत्मा का स्वरूप ज्ञान जब आप जान लेते हो ना, आपका आत्मा परमात्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप ज्ञान जब आपको प्राप्त होता है तो धीरे धीरे से आप परमात्मा को समझने लगते हैं। परमात्मा को जानने पहचानने में पूरी तरह से थोड़ा टाइम लग जाता है, परंतु पहली बार आपको जब आत्म ज्ञान प्राप्त होता है तब आपको ये लगता है कि हाय मैं तो ये हूँ, अरे मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता। तब आपको पता चलता है कि मुझे तो कोई मार सकता ही नहीं,
है ना, मुझे क्या सुख दुख से लेना देना, कौन है मेरा संसार में, कोई भी नहीं, तब आप निर्मोही हो जाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने अपने ज्ञान में बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है, लेकिन साथियों यहाँ पर जो आदमी सदगुरु कबीर साहब की बात को नहीं मानता है, नहीं मानेगा, नहीं स्वीकार करेगा, इसका मतलब है कि वो सो रहा और वो सोते ही सोते जीवन व्यतीत कर देगा, जागेगा नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने तो जगाया है, जाग जाग जंजाली जी राम, यह तो मेला हट। अब अगर नहीं जागते, है ना, अगर नहीं जागते हो, यहाँ पर लास्ट शब्द में बताया गया, नर्तन पाए धनी नहीं चीना, भूला ताहि निराट का। भूला का मतलब यही है साथियों कि आप आत्मा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान को भूलकर संसार में भटक रहे हो, दैविक चमत्कारों में फंस जाते हो। नाना प्रकार के नौटंकी करने वाले संसार में लोग हैं, नाना प्रकार के सत्संग प्रवचन ज्ञान देने वाले लोग हैं, जिनको आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, फिर भी वो ज्ञानी बने बैठे हैं, और आप सब लोग उनको बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं। इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं कि इस आडंबरों को समझने का प्रयास करो, पाखंडों को समझने का प्रयास करो कि संसार में कितना पाखंड है और तुम्हें पाखंड से अलग होना। तुम आखंड थे, कभी तुम आखंड थे, आज पाखंड बन गए हो, पाखंड कर रहे हो। परमात्मा को खोजने के लिए संसार में बहुत सारे रास्ते बतलाए जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बतलाई जाती है। कोई तो कहता है मेडिटेशन करो, खोपड़ी में परमात्मा ज्ञान हो जाएगा। ऐसा नहीं है, उसी को तो भूल गए हो, और उसी को जानने के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ता है। गुरु आपको मात्र 5 सेकंड के अंदर आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करवा देता है, 5 सेकंड के अंदर। अभी संसार में तो आदमी का जन्म खत्म हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, यही समझते समझते कि ये प्रकाश ही परमात्मा है, ये शब्द ही परमात्मा है। नाना प्रकार की मेडिटेशन करने वाले नाना प्रकार की बातें करते हैं। भाई जो कल्पना होती है वही उनको दिखाई देता है, बस वो उसी को समझने लगते हैं। वो नहीं, परमात्मा तो सर्वव्यापी है, उसे ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होती है कि वो कहीं छुपा बैठा है, मेडिटेशन करो वहां जाएगा। तुम जहां नहीं हो ना, वहां भी परमात्मा है, तो तुम जहां हो वहां परमात्मा क्यों नहीं होगा? होगा, मगर आप भूल गए हो, नहीं जानते हो। यहाँ पर साहब ने इसीलिए कहा है, नर्तन पाए धनी नहीं चीना, भूला ताहि निराट का। और इस स्थिति में जब आप नहीं जानते ना परमात्मा कौन है, आत्मा कैसी है, ये नहीं जान पाते अगर जीते जी, तो साहब ने क्या बताया, कहा कबीर सुनो भाई साधो, जम कूटे जस टाट। यहाँ पर शब्द ऐसा बतला दिया गया है जैसे किसी कपड़े को धोता है कोई आदमी, तो पटक पटक के उसको मैल निकालने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से इस मनुष्य का तन प्राप्त करने के बाद अगर उद्देश्य को पूरा ना किया जाए, अगर आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त ना हो, तो होता क्या है, जम कूटे जस टाट। कहने का तात्पर्य यमराज के जाल में फिर से आप दोबारा चले जाते हैं, और फिर आपको इतनी पीड़ा देता है, इतना तकलीफ देता है, इतनी समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप नहीं जानते हो, इस संसार में ज्यादातर ऐसे प्राणी हैं जो जिंदा निकल जाते हैं। अजगर है ना, सर्प है, मेढक है, ये डायरेक्ट निगल लेते हैं, ये काटते पीटते नहीं, काट के नहीं खाते। आप लोग किसी फल को काट के खाते है ना, ये निगल लेते हैं। अब सोचो जिसको जिंदा निगल लिया जाए उसको कितनी पीड़ा हो। बाज को आपने देखा होगा, किसी भी पक्षी को पकड़ ले, सर्प को पकड़ ले, जिंदा उसको खाता है। अब वो जिंदा कैसे खाता है, नोच नोच के खाता है, कितनी पीड़ा हो। तो बात यहाँ पर वही आ गई कि जम कूटे जस टाट। तो सदगुरु कबीर साहब ने साथियों आप लोगों को इस प्रकार से समझाने का प्रयास किया है कि आप लोग जाग जाइए, सावधान हो जाइए, सतगुरु की शरण लीजिए और अपने जीवन का कल्याण कीजिए, इस संसार के दुख से छूट जाइए। आप कब छूटेंगे, जब आपको निराट का ज्ञान होगा। यहाँ पर बताया गया ना, भूला ताहि निराट, मतलब आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान जब आपको ज्ञात हो जाता है, आप संसारी बंधनों से साथियों छूट जाते हैं।
और एक बात और ध्यान रखना, आदि अनादि मुक्ति पंथ में अगर आप चाहें तो अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। आदि अनादि मुक्ति पंथ का टाइम जो नियम है वो थोड़ा टाइट जरूर है, क्योंकि संसार में सभी लोगों ने भटकाया है और भटकने वाले लोगों को अब समझाना थोड़ा कठिन हो गया है। इसलिए जरूरी है कि आप सदगुरु कबीर साहब के सभी जिस प्रकार का सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है, पहले आपको उसे समझना चाहिए, उसके काबिल बनना चाहिए। सत्य मार्ग पे उन्होंने चलाया है तो उसमें चलना चाहिए। तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको सत्य मार्ग में भी चलाया जाता है, आपके जीवन का उद्देश्य भी पूरा करवाया जाता है। आप अगर करना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ सकते हैं। तो हमने आपको यहाँ पर समझाया सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से जागने के लिए कहा है। सारा संसार सो रहा है, भक्ति के नाम पर जो धोखा हो रहा है ना, तो आप लोग सो ही रहे हैं, क्योंकि 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, है ना, आपको परमात्मा नहीं मिला। ये मंत्र जप रहे, वो मंत्र जप रहे, फलाना गुरु हमारा, फलाना गुरु हमारा, गुरु बन गया है, मंत्र दे दिया, किनारे कर दिया, यही मंत्र सही है, यही मंत्र सही है। और सबसे बड़ी बात तो कबीर के नाम पर धोखा। भाई कबीर पर बहुत लोग संसार में विश्वास करते हैं, लेकिन कबीर साहब का ज्ञान क्या है ये किसी को नहीं पता। इसलिए कबीर साहब का ज्ञान क्या है पहले ये जानने का प्रयास करो। कबीर साहब ने क्या बताया है ये जानने का प्रयास करो। आजकल मूर्ख लोगों के अंदर ऐसी बातें चलती रहती हैं, वो संत जी तो ऐसा बतलाते, वो संत जी तो ऐसा। अरे ये कब के संत हैं? ये संत हो कैसे सकते हैं? संत वो होते हैं जो झूठ नहीं बोलते। ये ध्यान रखने का विषय है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वही बतलाया गया, सदगुरु कबीर साहब ने कितने प्यार से समझाया, जगाया, सोते हुए को जगाया कि बेटा जाग जा, है ना। तो आपने समझ लिया होगा। हम आपको फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना। हम आपसे यही चाहते हैं, हमारी आखिरी तमन्ना यही रहती है साथियों कि आप लोग खुश रहें, ज्ञान समझ में आए या ना आए। दूसरी बात यह है कि वीडियो आप जब भी देखा करें तो वीडियो को शेयर कर दिया करें, ताकि आप सब लोगों को सुनने को मिले, समझने को मिले। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि आप लोग भक्ति कर पाएंगे या फिर करना है, ये तो आपके ऊपर ही निश्चित, मतलब जो साहब का आदेश है, संदेश है, हम उस प्रकार से समझाते हैं। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। हमारे बोलने का मतलब ऐसा नहीं है, जो सत्य है ना हम वो बयान कर रहे हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखें।